He's an Australian. और अब हम आप पहुँचे हैं ठट्टा के एक बहुत ही बड़े लैंडमार्क पर, एक ऐसी जगह जिसकी वजह से ठट्टा जाना भी जाता है और पूरी दुनिया में लोग जो तारीख़ पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री जानते हैं, जो आर्कियोलॉजी जानते हैं, वो इस जगह के बारे में ज़रूर बात करते हैं। हम आ गए हैं मकली, which is one of the famous necropoli of the world, especially of Asia. और यहाँ पर 14वीं सदी बल्कि सन 1000 से लेकर 18वीं सदी तक की कब्रें पाई जाती हैं और मेरा एडल्ट लाइफ में पहली बार यहाँ आना हो रहा है, so my eyes have opened up very wide. और क्योंकि ठट्टा जो है वो एक ज़माने में सिंध का कैपिटल था, साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नर्स, किंग्स, स्कॉलर्स, राइटर्स, थिंकर्स, पोएट्स सब रहते थे और इसी कब्रिस्तान में they're buried. This is a World Heritage Site. तारीख में जब पहले इंसान अफ्रीका से चलना शुरू हुए towards the end of the last ice age, तो वो अरेबियन सी के इन्हीं ड्राई डेजर्ट कोस्टलैंड्स के साथ साथ चलते चलते जब ठट्टा पहुँचे तो इन्हें इंडस रिवर समंदर में फ्लो होता हुआ दिखाई दिया. And you know that all the great civilizations of the world, the ancient civilizations have grown up along a river. The Egyptians along the Nile, the Mesopotamians along the Tigris River, and the Chinese along the Yellow and Yangtze River. Similarly, हमारा दरिया होता था इंडस और इंडिया के ईस्ट में होता था Ganges, and Thatta was a very important place in our history. And साथ ही साथ, why is it one of the largest in the world? Fezzan is stretched over like 10 kilometers of land. और यहाँ पर 5 लाख से लेकर 10 लाख कब्रें हैं. कुछ ऑफ कोर्स अब अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है, पर कुछ अब तक मेंटेन है, अब तक लास्ट कर गई हैं. A million tombs, 10 kilometers. Quite a big number. It's huge. And all of a sudden realizing that जब भी लोग जिंदा थे, जब उनकी डेथ्स होती थी, इतने बड़े-बड़े उनके लिए टूम्स बनते थे कि क्या अहमियत होती होगी. पता है डिफरेंट एराज के डिफरेंट डिनेस्टीज के लोग यहाँ पर बेरीड हैं. किसी बादशाह का टूम है तो वो बहुत शानदार है और किसी स्कॉलर का है तो इन कीपिंग विद आवर ट्रेडिशन वो बड़ा सिंपल है. यहाँ पे एक थ्राइविंग सोसाइटी हमेशा से रही है और आज भी फैज़ान मुझे हल्की हल्की नज़र आ रही है. द टॉलरेंस, द गुडनेस, सूफीज़म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, all intertwined here, and Sindh I must say is a very tolerant place compared to most places in Pakistan. यहाँ पर बड़ी हमाहंगी है मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच में, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान. And now we're at the tomb of Shah Jahan's governor, Isa Tarkhan II. And he, of course, considering the size of his tomb, was perhaps a very important governor of his time. Governor of his time. He was the one deputed in Sindh by the Mughals, Shah Jahan at that time. और इसकी शान और शौकत से आप देख सकते हैं कि this is Mughal architecture. एक बड़ी मुझे interesting बात लगती है कि the Mughals only came to India in the 1550s. Babur came then. मगर the style that we recognize as quintessentially Indian came into its own after that. You know? But you know, Mughals हमारी identity से कितना जुड़े हैं. It's made out of limestone. यहाँ की जो एक local मिट्टी है, the color I was telling Faizan is so fascinating because it's like ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं है. It's hewn from the earth. You know? और यहाँ के मौसम, यहाँ के क्लाइमेट को सूट करती है. बिल्कुल सही है. And I think what I love about this building the most is not just the Mughal architecture but the little touches, Jodhpuri, Rajputana ke touches. The Mughals were, you know, they were uniters of people. They were very inclusive. The Zoroastrian fire temple का representation, Star of David from Judaism, Christian cross भी है यहाँ पर, Hindu swastika है. तो you know, it's fascinating to see कि आज से 500 साल पहले हमारे लोगों में, हमारे रूलर्स में ये ओपननेस थी. बिल्कुल थी. ओपननेस टू अदर कल्चर्स. बिल्कुल थी. एंड दैट इज द मुगल सक्सेस. द फैक्ट दैट वो किसी के आग के कब्जा नहीं, अपने आप को अंदर उनके ढल जाते थे. बिल्कुल. एंड दे वुड एक्सेप्ट एवरीबॉडी. अकबर बादशाह था जिसने गुरु नानक को वो ज़मीन अता की जिस पर गोल्डन टेम्पल आज बना हुआ है. इट्स बीन मेंटेन्ड रियली वेल. 1981 में जब ये पूरा जो नेक्रोपोलिस है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, यहाँ पर आके अगर आप सिर्फ बैठें और तस्करा करें अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिंध, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड थॉरली इम्प्रेस्ड. बड़ी एक्सेप्टिंग सोसाइटी, व्हिच इज व्हाई सो मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया आफ्टर पार्टीशन कुड माइग्रेट टू सिंध एंड लिव हियर. एंड दे डू. लाइक आवर फैमिलीज. We just don't know about it so much. Lots of exchanges between. कुछ अर्से पहले तक एक ट्रेन भी चला करती थी. It was called the Rajasthan Express. Was it? I think so. मेरा बचपन में आने के बाद इंप्रेशन ये था कि this place is thousands of years old. बिल्कुल सही है. Which it isn't. It's only from the 14th century to the 18th century.
And like I said again earlier, if there are a million tombs and graves here, so we can go and explore a little bit of the rest of it as well. This was one of the grand ones, जिसे हमने आपको पहले ही मिला दिया. Not a little bit, there are a million graves, so let's explore it a lot, shall we? Let's go. Come on. So you know how the name Makli came about? How did it come about? Legends basically say that there was a saint who'd gone to Makkah for Umrah, and when he came back here to this land, Right. he was like, you know, मुझे ये मक्का लगता है, मुझे यहाँ पे आके मक्का याद आता है. Really? And the governor of this place took to that saint and named this place Makli, which actually means Little Makkah. Really? Yeah. How interesting. There you go. There's a great consistency in all Mughal architecture, you know? I mean, Rajasthani influences aside, Mughal architecture just always looks familiar. It's a Persian, Central Asian, you know, Indian style coming together. It's wonderful. You could see it anywhere in the world and you'd know that this is You'd our, know. this is us. This is from our part of the world. Yeah. And the Mughals created such a synthesis, you know? Art के through, rulers ने हमेशा represent की अपनी power, अपना influence, अपनी values. साफ सी values, बात है. हाँ. The values of the earlier Mughals were values of synthesis, values of creating harmony between the people. उससे पहले जो Muslim rulers आते थे, बिन कासिम के टाइम से, सुल्तान महमूद गजनी, they were all invaders, they were all you know, here for loot मार basically. हाँ, मगर conquering. Mughals जो आए, वो settle होने के लिए आए और cultural synthesis create करने के लिए बहुत आए, ज़्यादा. which is amazing. Which was a great marketing thing also on their part, because that is why the influence lasted and they localized themselves, you know. अकबर बादशाह ने जो राजपूत रानियों से शादियां की, you know, it was all a part of that Religion को भी creating that लेकर आए. synthesis. देखो हालांकि ये tomb उसी space में है, लगभग उसी period का है, but it's vastly different. This is the tomb of Diwan Shurfa Khan, and you know the Mughal influence that you and I were discussing. इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि जो हमने कहा था कि एक amalgamation करते हैं, हर चीज़ को मिला के चलते हैं. तो आप यहाँ पे architectural style देख लें, you'll think it's Mughal, लाल किला type, This is लाहौर. so Central Asian Central also. Asian also. काशीगरी का काम भी इसमें, मुल्तान की मिट्टी से ये चीज़ बनी गई है, इमारत. So I mean, they have kind of Central Asian influences. The stone is from here, some of it is from here, some of it is, you know, like it's an amalgamation again of so many different styles that and they I made love, one thing I love beautiful. about the Mughals, Anusha, is that जब मुगल्स आए ना तो उन्होंने अपने से पहले वालों का सुल्तान्स का आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय नहीं किया. They built ahead of that. And that's what tells you how forward thinking these men from Central Asia were. और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं जो मुझे जगह बता रहे थे, उन्होंने अपनी ह्यूमर का इजहार करते हुए एक बहुत ही स्वीट सी बात की. उन्होंने कहा पहली जगह आप गई थी बहुत बड़ी थी ना जी, वो ज़्यादा अहम शख्स थे, ये नहीं थे. मैं चाहूँ, I mean, I love the way Buddha wanted to be buried. Buddha said a small place is fitting. You know, he died in Kushinagar, which was an insignificant town back in the day. उसके followers ने कहा कि यार थोड़ा और जिंदा रह लो, अभी यहाँ पे मत मरो, हम तुम्हें किसी अच्छी मशहूर जगह पे जाके दफनाएंगे. उसने कहा small place is fitting. Once you had crossed the river Indus, you had entered India. So Indus जो नाम रखा है वो बाहर के लोगों ने रखा है, बाहर से आने वालों ने. ऐसे है तो दरिया सिंध. Which gave India its name, Sindhu River. Sindhu River. Out there is the dried up riverbed of the ancient river Indus. It changed course in the 1600s और उसके बाद यहाँ से आबादी move होनी शुरू हो गई. Yep, the river changes course and so did the population then. Yep. But at this point, we are at a cluster of tombs that actually belong to people of the Sama dynasty. Yeah, and this is the oldest cluster here, by the way. 1300. उससे पहले सुमराज की dynasty होती थी 1000 के लगभग से शुरू होकर 1300s तक. उसके बाद समा dynasty आ गई, dynasty आई. जिन्हें जाम तमाची ने overthrow किया. उनकी भी खबर यहीं पे बनी हुई है. I love how there are so many layers of history here, you know. बहुत ज़्यादा. So this has got very Hindu temple influenced architecture. और मैं जो layers of history की बात कर रहा था, देखो ठट्टा का नाम. It is representative of those layers of history. Thatta is just one on top of the other in Sindhi. Taka, tata, tata, tata. बिल्कुल सही है, because the river used to kind of overflow and they had to keep on moving one step above, making like these terraces. So they were stacking one on top of the other, like Faizan said. So thatta, thatta, thatta in Sindhi. And then nature gave the ultimate surprise. It changed course. That's true. Wow, wow, wow. Wow. I love look at that. I love this.
love this. So cool inside. Sit here and meditate. वही बात है ना, यहाँ की मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं, हाँ, ठंडी they रहती है। absorb, ठंडी रहती हैं। देखो किबला, I think this is the इमाम की जगह। तुम्हें पता है कि पुराने ज़माने में जो ये बिल्डिंग्स बना करती थी, इनमें क्या क्या मटेरियल्स यूज होते थे? दालें इस्तेमाल होती थी टू बाइंड द ब्रिक्स टुगेदर। और कितना मैनुअल लेबर लगता होगा। भाई बड़े क्राफ्ट्समैन, जो भी बादशाह कहीं जाता था तो अपने साथ स्कॉलर्स, अपने क्राफ्ट्समैन लेके जाता था, बिल्कुल सही। जो कि वहाँ पर जाकर दिखाते थे कि भाई हम कहाँ से आए हैं और क्या हैं। And imagine if the river was flowing right here, दरियाए सिंध, अगर आप में यहाँ जाएं तो it's still kind of you can tell that a river once had its course through Now this it's just place. a paleo channel. हाँ ना, एक आपको एक path नजर आ रहा है। You know, the water has been moving eastwards generally over throughout time. So once upon a time, even Balochistan and Iran further west was a greener place, was a more fertile place, but the water has been moving eastwards, which is why Pakistan finds itself in such a water crisis. We're one of the countries most affected by climate change, Yes. and the shifting of rivers is one big factor. Yeah, but we're also one of the countries that least add to the problems in terms of climate change. True. But we are suffering for it. Yeah. So many centuries, the great continuum of Muslim and Hindu coexistence. This place is a tribute to that. सिंध को सूफियों की धरती कहते हैं ना, तो किसी वजह से कहते हैं. The Sufis were the ones who really spread Islam across this region, and there's a good reason why they were able to spread it, because जो यहाँ के इंडिया के होली कल्चर्स थे, साधुस थे, बिल्कुल। एक कॉमन ग्राउंड था सूफियों का उनके साथ, you know. बिल्कुल। They were talking about universal principles that everybody could agree on. So Surrendering to the higher being. So was that continuum lasted for over 1,000 years, you know. मैं सिंध में, मैं थरपारकर में कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके गांव में एक सूफी सेंट हैं, और वो गांव पूरा हिंदू है, मगर वो सूफी सेंट जो थे उनकी 500 साल पुराना दरबार है। मकबरा वहाँ पे, तो उनका जो हर साल उर्स होता है उसको हिंदूज ऑर्गेनाइज करते हैं. आप बिल्कुल, सोच वही सकते चलाते हैं. भी होंगे वो, because a saint is a saint. Is a saint over centuries, and this wonderful continuum that we see between Hindus and Muslims. 100% Because of agreed. holy men like the Sufis, you know, who came here in such big numbers. वो इराक से आते थे, मराकश से आते थे, अल्जीरिया से आते थे. Turkey. Ibn Battuta and all those characters, they passed through these lands and they gave it their Wisdom. flavor, their wisdom. एक और बड़ी ख़ास बात जो मुझे यहाँ की लगी, सिंध की एक्चुअली इन ऑल, कि बहुत सारे इनके जो गांव हैं, शहर हैं, वो औरतों के नाम पे रखे गए हैं. माई मकली, माइकोलाची एंड लैला मजनू से लेकर ये हीर रांझा, दे ऑल हैड अ वुमन who had a place of influence. Yeah. You know, in love stories, in politics, and Female principle, you know. बिल्कुल, बिल्कुल. Really.